वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पॉट होल यानी जल गर्तिका, और इसके आगे की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने इन चीज़ों को देखा था जो इससे पहले के हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें जल गर्तिका। देखिए, नदी की तलहटी पर जल द्वारा बने गड्ढे को जल गर्तिका कहते हैं। यानी नदी की तलह यानी नदी का जो तल है, अगर वहाँ पर कोई गहरा गड्ढा है जिसे पानी ने बनाया है, जल ने बनाया है, तो उसे बोलेंगे जल गर्तिका यानी पॉट होल। ये काफ़ी गहरे हो सकते हैं। जैसे आगे देखो, आगे गोखुर झील ऑक्सबो लेक क्या होती है। तो मैंने अभी स्टार्टिंग के लेक्चर में जो इससे पहला वाला लेक्चर लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नदी जब बहती है तो अपने किनारों को काटना शुरू कर देती है, और जब ये किनारे बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से जब इनकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी, जब इनका जो कटाव है बढ़ता चला जाएगा, तो रिवर इतना चक्कर ना लगा करके क्या करेगी, रिवर जो है यहीं से बहना शुरू कर देगी इस तरीके से। और यहाँ पर जो पानी भरा होगा, इसके भरने की वजह से यहाँ पर बनेगी एक झील, और इसी झील को जो कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, इसी झील को हम बोलते हैं गोखुर झील। ध्यान रखना, ऑक्सबो लेक, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, मैदानी भागों में नदियों का घुमाव एस आकार में होता है। अंत में यह घुमाव इतना अधिक हो जाता है कि मुख्य नदी से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से अलग हुए भाग को क्या बोलते हैं, गोखुर झील बोलते हैं। आगे देखो, गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह भारत एवं बांग्लादेश तथा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे बोलते हैं सुंदरबन। ठीक है, आगे देखो, आगे है डेल्टा निर्माण की प्रमुख दशाएं, इनको भी देख लो। अत्यधिक नदी बहार, यानी नदी में बहुत सारा वजन होना चाहिए जिसे वो अपने साथ बहा करके लाई हो। दूसरा, नदी का आकार तथा आयतन भी ज़्यादा होना चाहिए। ढाल भी जो है कम होना चाहिए, ज़्यादा ना होना चाहिए। ढाल अगर ज़्यादा है या वेग उसका तेज है, स्पीड तेज है, तो फिर नहीं बनेगा। इसके अलावा सुस्थिर सागर तट, यानी सागर जहाँ पर वो मिल रही है वो शांत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लहरें उसमें बड़ी बड़ी ना उठती हों। इसके अलावा सागरी लहरें भी यहाँ पर होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे है ज्वारी तरंगें कम प्रभावशाली हों, सागर चौड़ा हो तथा ढाल मंद हो। सागरी तरंगों का वही मतलब है कि जो उसमें जो सागर है वो शांत होना चाहिए, बड़ी बड़ी लहरें उसमें ना उठती हों। नदी अपने मुहाने पर कई उपनदियों या जल वितरकाओं में विभाजित हो जाती है, तब डेल्टा कहलाती है। नदी कई भागों में बहने लगती है और उसका आकार त्रिभुजाकार हो जाता है। मंद गति से बहने के कारण नदी मुहाने पर मलबा जमा रहता है। डेल्टा का नामकरण हेरोडोटस को माना जाता है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है तथा तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है जो गंगा पर स्थित है। ठीक है, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सुंदरबन। अब देखते हैं डेल्टा के प्रकार कौन कौन से हैं भैया, कितने तरीके का डेल्टा होता है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहला होता है चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टा कब बनता है, जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थ का निक्षेप बीच में अधिक होता है। इससे बीच का भाग निकला हुआ तथा किनारे का भाग संकरा हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, इस प्रकार के डेल्टा का आकार वृत्त के आकार या धनुष के समान होता है, यानी इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जमाव ज़्यादा होगा, यहाँ पर जमाव कम होगा, तो इस वजह से ये चाप के आकार का बन जाएगा, इसलिए इसको चापाकार डेल्टा बोलते हैं। उदाहरण, गंगा का डेल्टा, राइन का डेल्टा, नील का डेल्टा, हवांगो, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। फिर आता है पंजाकार डेल्टा। ठीक है, इसे पक्षीपात डेल्टा भी कहते हैं। ध्यान रखना, ये पक्षीपात के नाम से भी पेपर में आ जाता है। बर्ड फूट डेल्टा इसे हम बोल सकते हैं। इसका निर्माण पक्षी के पंजे की तरह होता है, जैसा कि मैंने बताया। इसकी आकृति तब बनती है जब समुद्र की लहरें कमजोर हों और नदी का प्रवाह मजबूत हो। ठीक है, इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। इस डेल्टा को अंगुली नुमा डेल्टा भी कहते हैं, फिंगर डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि ये फिंगर की तरह दिखता है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, अमेरिका की मिसिसिपी, मिसौरी। आगे देखो, आगे है अग्रवर्धी डेल्टा। यह सममित यानी सिमेट्रिकल डेल्टा है जो अक्सर सागर की सीधी तट रेखाओं पर नदी के प्रवेश से बनता है। इसमें अवसादी पदार्थ नदी के मुहाने के दोनों ओर समान रूप से जमा होते हैं। इटली की टाइबर तथा एब्रो का जो डेल्टा है इसी प्रकार का है। आगे देखें, एस्चुरी डेल्टा। इसका निर्माण जलमग्न नदियों के मुहाने पर एस्चुरी के किनारों पर जमा होने की वजह से होता है। एस्चुरी में देखिए डेल्टा नहीं बनता है, मतलब हालांकि डेल्टा का ही प्रकार है बट इसका नाम एस्चुरी है, ध्यान रखना। भारत में इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नर्मदा और ताप्ती। पेपर में खूब पूछा जाता है कि बताइए वो कौन कौन सी रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाती।
तो ऑप्शन में आपको दिखाई देता है नर्मदा और ताप्ती दोनों ही है जो डेल्टा निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा वर्ल्ड स्तर पर हम देखेंगे तो फ्रांस की सीन है, ठीक है, ये सब जो है एस्टुअरी डेल्टा बनाती हैं। आगे देखिए, आगे है लैकुस्ट्राइन डेल्टा। ये तब बनता है जब एक नदी का निर्गमन झील में हो, यानी कोई रिवर झील में बन जाए, झील में समाप्त हो, तब ये बनेगा। इसका एग्जाम्पल है आयरलैंड की लफलीन नदी का डेल्टा। आगे देखो, आगे है रुंडित डेल्टा। समुद्र की लहरें तथा महासागरीय धाराएं अपनी क्षरणकारी प्रक्रिया के माध्यम से नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा नष्ट कर देती हैं। इस प्रकार के डेल्टा को रुंडित डेल्टा कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखें तो होंग नदी का डेल्टा व रियो ग्रैंडे का डेल्टा इसका एग्जाम्पल है। आगे है परित्यक्त डेल्टा। ये क्या होता है भाई, जब नदी अपने मुहाने से स्थानांतरित होकर किसी अन्य जगह पर अपना जल गिराती है तो नदी द्वारा बनाया गया पूर्व डेल्टा परित्यक्त डेल्टा कहलाता है। ठीक है, जैसे चीन की येलो रिवर का डेल्टा इसी प्रकार का है और भारत में हुगली का डेल्टा जो है इसी प्रकार का है। और आगे होता है ज्वारनट डेल्टा जिसको बनाती है मैकेंजी रिवर। तो इस वीडियो लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में हमने जाना कि आखिरकार डेल्टा कितने तरीके के होते हैं। इसमें देखिए कुछ डेल्टा इंपॉर्टेंट है, जैसे पक्षीपात डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्ड फूड डेल्टा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, तो अगर आप हमारे किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं साथियों तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। पेड ग्रुप जो अभी चल रहे हैं वो यूपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, इसके अलावा आरओ और बीईओ परीक्षाओं के लिए भी बैचेज चालू है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।